नमस्ते छात्रों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है ना सब कुछ? मुझे पता है आपको बेसब्री से इंतज़ार है कंपार्टमेंट फार्म का। बेसब्री से इंतज़ार है स्क्रूटनी फार्म का। आपको अपनी कापियां जांच करवाने का इंतज़ार है। आपको यूपी बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी इंतज़ार है। सारे इंतज़ार की घड़ी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी, लेकिन कन्फ्यूजन भरा सा एक सवाल जो आपको परेशान कर रहा है, जो मुझे भी परेशान कर रहा है। आज सुबह मैंने अमर उजाला के ऑफिशियल पोस्ट में पढ़ा कि दो विषय में फेल छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। और इसी सूचना को मैंने दोपहर वाली वीडियो में अपडेट दिया आप सभी को। आप सभी ने देखा, मुझे कॉल किया और मुझे बताया। लेकिन जब ज़्यादा गार्जियन का, ज़्यादा बच्चों का मेरे पास कॉल आने लगा कि सर दो विषय में फेल फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, दो से अधिक विषय वाले भर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ एक विषय वाले भर सकते हैं क्या, इन तीन सवालों में से सबसे ज़्यादा सवाल अगर किसी ने हमसे पूछा तो बीच वाला, मतलब कि बच्चों का सबसे ज़्यादा सवाल ये था और उनके पेरेंट्स का भी ये सवाल था कि दो विषय में कंपार्टमेंट हो जाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा हो जाएगा। मैंने क्यों कहा? मैंने इस नाते कहा कि अमर उजाला के एक पोस्ट में मैंने ये बात साफ साफ पढ़ा, तो मैंने आपको दिखाया भी था और आज भी मैं दिखा देता हूँ। अब सच्चाई आपको बताता हूँ। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको उसको। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। ए हाँ, यही मैंने बताया था, यही मैंने आप सबको बताया था। अमर उजाला का जो पोस्ट है, उस पोस्ट में ये स्पष्ट लिखा है, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, ये वाला घेरिए, वहीं दो विषय में फेल, इतना आप पढ़ लीजिए, होने वाले छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकेंगे। आपने देखा, ये बात अपने मन से मनगढ़ंत नहीं है, ये बात मैंने पढ़ा हुआ है अखबार में, इस वजह से आपको बताया। और बहुत सारे गार्जियन का मेरे पास मैसेज आया कि सर ये बात मैंने स्कूल में पूछा तो स्कूल वाले कह रहे हैं सिर्फ एक विषय। तो अब पूरी बात समझिए, पूरी बात समझिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपके कहने पर, आपके गार्जियन के कहने पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस व्यक्ति से डायरेक्ट पूछ लें, जो व्यक्ति यूपी बोर्ड के आधिकारिक कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जिसको कहा जाता है जिला विद्यालय निरीक्षक, जिनको कहा जाता है डीआईओएस साहब हैं। कोई भी यूपी बोर्ड का रूल्स रेगुलेशन आएगा तो जिला विद्यालय निरीक्षक से होकर ही जाएगा स्कूल तक। तो मैंने महाराजगंज जिले में, यूपी के महाराजगंज जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक को फ़ोन किया। उनका जवाब कुछ और था। फिर मैंने बलरामपुर जिला में, बलरामपुर जिला विद्यालय निरीक्षक को फ़ोन किया। उनका जवाब कुछ और था। उन दोनों लोगों का जवाब मैं आपको बताता हूँ। आप उस जवाब के अनुसार आगे का कदम बढ़ाना। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चों के माता पिता देख रहे हैं, तो वे भी पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे। जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक भी करेंगे। देखिए, वैसे तो मैंने कई जिला विद्यालय निरीक्षक को फ़ोन लगाया, 7 लोगों को लगाया, 5 लोगों का रिसीव नहीं हुआ, 2 लोगों का रिसीव हुआ। महाराजगंज जिला विद्यालय निरीक्षक का रिसीव हुआ। उन्होंने क्या कहा, उनसे मैंने पूछा, मैंने उनसे सवाल पूछा कि सर क्या दो विषय में फेल होने वाले छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एक विषय में फेल होने वाले छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम में आवेदन कर सकते हैं। फिर मेरा सवाल सुनिए। मैंने कहा कि क्या एक से अधिक, दो विषय, तीन विषय में कम नंबर पाने वाले छात्र स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी एक ही विषय के लिए है। मतलब उन्होंने बताया कि सिर्फ एक विषय में स्क्रूटनी भी भर सकते हैं, यानी एक विषय का रीचेक भी करा सकते हैं, और एक विषय का कंपार्टमेंट दे सकते हैं। सिर्फ एक ही एक विषय के लिए उन्होंने बताया। फिर मैंने कॉल काट दिया। फिर मैंने बलरामपुर जिला विद्यालय निरीक्षक को कॉल किया। उनका क्या कहना है सुन लीजिए, पूरी वीडियो देखिए, कन्फ्यूजन से बचिए। उनका कहना है कि
मैंने उनसे सवाल क्या किया पूछ आपको बताता हूँ, डायरेक्ट जिस लहजे में मैंने उनसे बोला वो लहजा आपको बताता हूँ। मैंने कहा सर नमस्कार, मैं एम सोल्यूशन चैनल से बात कर रहा हूँ, आपसे आधे मिनट का समय लूंगा, बस एक सवाल है। उन्होंने कहा किस टाइप का सवाल? मैंने कहा एग्जाम से रिलेटेड। मैंने कहा कि क्या दो विषय में फेल होने वाले छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा अभी शासन से निर्देश नहीं आया है, निर्देश आएगा तो मैं बताऊंगा। उनका भी जवाब एक तरीके से सही है। यूपी बोर्ड के फाइनल ऑफिस से, फाइनल शासन से उन्होंने कहा कि ऊपर से अभी इस संबंध में कोई निर्देश नहीं आया है कि एक विषय में फेल होने वाले भरेंगे कि दो विषय में फेल होने वाले भरेंगे। फिर मैंने सवाल बदला कि स्क्रूटनी फॉर्म का बता दीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उन्होंने कहा निर्देश आएगा तो हम बताएंगे। तो बच्चों, महाराजगंज जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा सिर्फ एक विषय का, उन्होंने पिछले साल 2023 के आधार पर बताया। और बलरामपुर जिला के जिला विद्यालय निरीक्षक टीआई साहब ने बताया कि शासन से निर्देश आएगा तो बताएंगे। तो बेटा, आप सभी लोग इस बात को सुन कर के, मैं और आप सभी लोग, अभिभावक हों, छात्र हों, मैं हूँ, सभी लोग शासन के नए निर्देश का इंतजार करें तो ये डिसीजन ज़्यादा बेहतर होगा। शासन से हो सकता है इस बार फेल होने वाले छात्रों की संख्या मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत अधिक है। तो शासन से हो सकता है ये निर्देश आ जाए कि दो विषय में फेल होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट एग्जाम देने का अवसर मिलेगा, दो विषय में फेल या कम, दो विषय में कम नंबर पाने वाले छात्रों को स्क्रूटनी फार्म भरने का अवसर मिलेगा। ठीक है। तो शासन के नए निर्देश का, फार्म आने का, नए निर्देश का, नए गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए। पूर्व में क्या था, 2023-22-21 में क्या था, उसके आधार पर स्कूल के टीचर आपको बताएंगे, उसके आधार पर न्यूज़पेपर वाले बताएंगे, और उसके आधार पर कोई आपका सगा संबंधी परिचित बताएगा। लेकिन नया निर्देश क्या आएगा वो आपको बाकी लोग भी बताएंगे, निर्देश आने के बाद मैं भी बताऊंगा। तो ओवरऑल मिला के वीडियो देखने के बाद कंफ्यूज न होइए, इंतज़ार कीजिए यूपी बोर्ड के नए निर्देश का, नए नोटिफिकेशन का। लेकिन निर्देश आने से पहले आप हाथ पे हाथ रख के बैठे मत रहिए। आप क्या करिए, पढ़ाई जारी रखिए। जिस टीचर्स को आप पसंद करते हैं उन टीचर से पढ़िए, या जिस टीचर से पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ मत पढ़िए। मैं मैथ की तैयारी पूरी गारंटी के साथ करवा रहा हूँ। फेस टू फेस वीडियो कॉल पर बात करते हुए आप उधर से बोलेंगे, मैं इधर से बोलूँगा, वीडियो दोनों लोगों का दिखता रहेगा। ऐसे सिर्फ 30 बच्चों का बैच मैंने बनाया है। 30 में से 20 सीट फुल हो गई है, 10 सीट के लगभग जगह है। आप में से कोई चाहता मैथ के लिए मेरे से पढ़ना तो पढ़ सकता। फीस 500 रुपये है, चाहे एक विषय पढ़ो, चाहे दो विषय पढ़ो, चाहे 3 विषय पढ़ो। दो विषय भी है अगर तो 600 रुपये फीस है। लेकिन 500 रुपये फीस मैंने रखा सिर्फ मैथ के लिए। दो विषय पढ़ेंगे तो उसकी भी व्यवस्था 600 में हम कर देंगे। लेकिन मेरा फ़ोन नंबर आपको कहाँ मिलेगा? इस वीडियो में मैंने फ़ोन नंबर नहीं दिया है, जानबूझ करके नहीं दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लास ज्वाइन करने का लिंक है, आप वहाँ पे अगर मैथ में फेल हैं, मैथ में कंपार्टमेंट देना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। 500 रुपये फ़ीस रखा हूँ, पूरी तैयारी कराऊँगा। हमें 100, 150, 200 बच्चों को नहीं पढ़ाना, हमें सिलेक्टेड सिर्फ 30 बच्चों को लेना और 30 की नैया पार कराना है। अभिभावक, छात्र या उनके मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करें उन बच्चों के पास जिन बच्चों का एक विषय में कंपार्टमेंट लग गया है, यानी एक विषय में फेल है, दो विषय में फेल हैं। ऐसे बच्चों को वीडियो भेजिए ताकि सब लोग वीडियो देख के, सुन के एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकें और यूपी बोर्ड के नए निर्देश, नए नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर सकें। वैसे एक अनुमान के तौर पर मैं बोलना और बताना चाहूँगा कि 8 से 10 दिन के अंदर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और स्क्रूटनी फार्म दोनों की जानकारी आ जाएगी। तो आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। अगर आपको कहीं से जानकारी मिलती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।